वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे कुक स्पेशल में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसर की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और अपनों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास आधा किलो मसन है। ये मोटे हैं, ये देखिए। इनको हमने चुन के 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिया है, ठीक है। और इसको हमने ना भिगो दिया 5-10 मिनट के लिए। ये फूल भी गए हैं, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं स्पाइसेस। ये देखिए व्यूवर्स, ये आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, 1 बड़ा चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर का है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है और आधी चमची हमने ज़ीरे की ली है, ठीक है। ज़ीरा इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे पास एक छोटा सा प्याज है, जिसको हमने बड़ी टुकड़ों में काट लिया है। आधी प्याली हमारे पास दूध की है। इसमें दूध भी पड़ता है, क्योंकि ये आपको पता मसल गर्म होते हैं और ये दूध पड़ने से इसकी तसीर जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। आधी प्याली हमारे पास घी की है। ये हमारे पास अदरक और ये लहसुन है, ठीक है, उसकी कलियाँ हैं। आधा हम ना इसमें मसाले में डाल देंगे और आधे का हम ना तड़का लगाएंगे। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ये घी डाल देंगे और थोड़ा हम ना तड़के के लिए रख देंगे। ये देखिए, चलिए इतना घी काफ़ी है। ये गर्म होता है ना घी, तो फिर प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्याज है, ठीक है। आपको पता है ना, इसके अंदर दही पड़ती है और ना ही इसके अंदर टमाटर पड़ते हैं। चलिए ये हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखिए, और साथ ही व्यूअर्स इसके साथ ही ना हम ये ना खाली ज़ीरा, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, साथ ही इसके ज़ीरा डाल दिया हमने। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से ना थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते हैं। ये देखिए, और ये हम ना यूनिक रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा ना ज़ीरा और प्याज हो गया फ्राई। अब इसके अंदर हम ये अदरक डाल देते हैं। ये देखिए, जो ये हमने ना ब्रिक ब्रिक क्रश किया हुआ है, इसमें ये देखिए, इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। और साथ ही हमने इसके लहसुन ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये साथ ही वो हमने अदरक डाला था, अब ये साथ इसके लहसुन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये भी चॉप हुआ है। चलिए इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं और फिर इसके अंदर हम ना स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए ये ना फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ना स्पाइसेस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। सारे अच्छी तरह स्पाइसेस डाल के, ये देखिए, अब इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह, ताकि ये जो स्पाइसेस वगैरह है ना, ये जले ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं और साथ ही फिर इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप ना अपनी डाइट में ये जो लहसुन है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको पता है इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अब तो ये सर्दी है ना, सर्दियों में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक और ये ना ब्लड प्रेशर भी जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके खाने से लहसुन और अदरक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके बच्चे नहीं ना खाते ऐसे, तो अगर आपने ऐसी चीज़ें वगैरह बनानी है ना, तो आप उसको ना पीस के, ठीक है, तो फिर उसके अंदर चीज़ें ये डालना पड़े, लहसुन और अदरक, ताकि आपके बच्चे आसानी से खा लें और उनको पता भी ना चले कि आपने इसके अंदर डालना है कहीं, ठीक है। ये देखिए, ये वो हो गया। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया। अब इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसके अंदर हमने ये मसाला ऐड कर दी। अब हम इसके अंदर ना पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। बिस्मिल्लाह। और ये इतनी इजी और आसान रेसिपी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ऐसे एक दफ़ा बना के देखिए, आपको इतना मज़ा आएगा। ये देखिए, चलिए अब हम इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देते हैं। जब ये बॉईल आता है ना, फिर आपको दिखाएंगे। चलिए ये देखते हैं मसर। ये देखिए बॉईल आ गया है, ये पक रहे हैं। और ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फूल भी गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए,
इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और साथ में हम इसके अंदर दूध डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, बस ये पकने पे हैं, थोड़े से 5-10 मिनट और पकेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पक रहे हैं। अब हम इसके अंदर ना ये दूध डाल देते हैं बिस्मिल्लाह, ताकि ये दूध भी अच्छी तरह ना इसके साथ ही हो जाए। और ये एक साथ ही एक प्याली ना पानी के और डाल देते हैं बिस्मिल्लाह, ये अच्छी तरह पक जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है ना, तो इसकी तस्वीर ठंडी हो जाएगी। ठीक है, वरना आपको पता है ये मसल गर्म होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऐसे अभी ये पक लें अच्छी तरह। तो आपको पता है ना, इसके अंदर सिर्फ 2-3 ही मसाले ना डालते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं इसके अंदर डालते। चलिए ये अब जब होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए मसला, ये देखिए माशाल्लाह गाढ़े हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह पक गए हैं। ये देखिए अब हम इसका तड़का बनाते हैं। ठीक है, इसको ढक्कन लगा के इसको साइड पे कर देते हैं। चलिए अब इसका तड़का बनाते हैं। ये हमने एक फ्राई पैन रखा है ऊपर, इसके बीच हम ना ये तड़के के लिए घी डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए देखिए घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ना ये लहसुन डाल देते हैं बिस्मिल्लाह, ये तड़के के लिए है, हाँ तड़का लगा रहे हैं मसलों को। ठीक है, कुछ लोग लहसुन का लगाते हैं, कुछ लोग प्याज का। अगर आप जिस तरह भी लगाते हैं आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट से लगा सकते हैं। ये लहसुन का तड़का बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए इसको हमने ना ज़्यादा काला नहीं करना, बस इसको हमने सिर्फ ना इस पिंक पिंक करना है। ये देखिए ज़्यादा हमने ना इसको लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का सा ये लाल हो जाता है तो फिर हम इसको ना इसके अंदर डाल देंगे मसलों के। ठीक है, और इसका तड़का लग जाएगा, बन जाएगा। ये इतने मज़ेदार, आप यकीन करिए इतने मज़ेदार ये मसल बनते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको आप एक दफ़ा हमारे कहने पे बना के देखिए, आप वाकई कहेंगे कि यही हम मसल बनाएं बार बार। ठीक है, ये देखिए ये लहसुन हमारा हो गया रेड। अब हम इसको उतार देते हैं और इसका तड़का लगाते हैं, मसल के बीज डालते हैं। ये देखिए अब मसलों के बीज डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी हम इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे ही ऊपर ही रहने देना है। ये देखिए माशाल्लाह, चलिए ये देखिए हमारे मसल माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और ये देखिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए जी हमारे ये मसल तैयार हो गए हैं। जिसको हमारी आज रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाएं और खाएं। और ये ज़्यादातर ना आप जिसे दिल चाहे खा सकते हैं। आप इसको चावलों के साथ, ज़्यादा इसका वाइट चावलों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, अगर आज आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।